मैंने पिछले 2 दिन से एक बात कहने की खूब चेष्टा किया है, खूब प्रयास किया है। एक बार और कह दूं, ध्यान दे के समझिएगा। संतों ने कहा है कि मनुष्य का जन्म कहाँ हुआ है इसका महत्व नहीं, आप पैदा किसके यहाँ हुए हो, पैदा कहाँ हुए हो इसका महत्व नहीं है, आप अपने जीवन में कर क्या रहे हो इसका महत्व होता है। बोलना नहीं बेटा, बोलना हो तो पीछे जाओ। यहां बोलना मना है, बोलना पीछे एक साल में। आप मेरी बात समझ रहे हैं? पैदा होना, किसके यहां पैदा हुए हो, किस खानदान में पैदा हुए हो। रावण तो कितने ऊंचे खानदान में पैदा हुआ था। रावण धुंधकारी को परसों सुने थे आप, कितना बढ़िया पंडित का पुत्र था वो, ब्राह्मण का बेटा, लेकिन जीवन को कहां ले गया, भूत बनना पड़ा उसको। और शबरी पैदा होने को तो भील वंश में पैदा हुई थी। रैदास, संत रविदास पैदा तो मोची के यहां हुए थे, जूता सिलने वाले के। पैदा कहां हुए हो इसका महत्व नहीं है, जीवन को कहां लेके जा रहे हो आप, आपकी गति किधर को है इसका महत्व होता है। आप उत्तान पाद हो कि आप अधोपाद हो, आपकी गति ऊपर को है कि नीचे को है, इसका महत्व है। तो मेरी विनती है भाई बहनों, मनु के बेटे हो, उत्तान पाद हो, पांव ऊपर को भगवान ने अपने आपके रखे थे, तो इसका मतलब क्या है कि आप जरा अपने जीवन को ऊंचा उठाओ, ऊंचा उठाओ। ऐसे ऊंचे उठो कि जमी सलाम करे, आसमां सलाम करे, करो वो काम कि सारा जहां सलाम करे। अब आपको लगेगा अपनी बात मैं करूं तो 1 मिनट, मैं इसके पहले दुकान करता था, जब मैं कथावाचक नहीं था दुकान कर रहा था। अब जब ऐसा काम शुरू कर दिया कथावाचकी वाला, तो देखिए ऊंचाई मिलनी शुरू हो गई। देखो ना, आपसे ऊंचे बैठे हुए हैं, उत्तान पाद। हमारे ऐसे काम करो कि आपकी ऊंचाई बढ़े जीवन में, आपका स्तर बढ़े जीवन में। मनु के बेटे हो के उत्तान पाद हो के नीचे जाओ, ये ठीक नहीं, ठीक नहीं। और ऊंचे जाओ, और ऊंचे जाओ। सो भाई बहनों, मनु का बेटा उत्तानपाद, और उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी। मनु की जब चौथी अवस्था आई, उत्तानपाद को राज्य सौंप दिया और मनु चले गए तपस्या में, नैमिषारण्य। उत्तानपाद का राज्य हुआ तो उत्तानपाद ने 2 शादियां की, राजा बनने के बाद 2 शादी किया। एक का नाम था सुनीति और एक का नाम था सुरुचि, 2 पत्नियां उत्तानपाद के। थोड़ा सा बढ़ा रहा, सुनीति और सुरुचि। कथा में लिखा है कि उत्तानपाद सुनीति को जरा अवॉइड करते थे, थी तो घर में थी लेकिन जरा उसको इग्नोर रखते थे कि ठीक है पड़ी रहो, खाती रहो। सुरुचि को बहुत मानते थे, छोटी रानी को। उत्तानपाद हम सब हैं और हम सबके 2-2 पत्नियां हैं, एक सुनीति एक सुरुचि, सबके साथ हैं जुड़ी हुई। सुमति कुमति, सुनीति माने शास्त्रों की बताई हुई राह, इसको ध्यान देकर सुनिएगा। सुनीति, सुनीति पत्नियां नहीं, 2 प्रकार की विचारधाराएं, 2 नीतियां आपके सामने, 2 प्रकार की जीवन शैली कह लो इसको आप। एक है शास्त्रों की बताई जीवन शैली, ये करो, ये करो, ये खाओ, ये न खाओ, ये शास्त्रों की बताई जीवन शैली जो है इसको सुनीति कहते हैं। एक जीवन शैली होती है मनमानी, सुरुचि, जो मन को रुचे, जो कानों को रुचे, जो आंखों को रुचे, जो जिह्वा को रुच जाए वही खा लेना, जो कान मांगे वही सुन लेना, जो आंखें चाहे वही देख लेना, जो जबान कहे वही खा लेना। वो शास्त्रों में आज्ञा हो ना हो, जो जबान मांगे वही खा लो, ये सुरुचि हो गई, सुरुचि। अब जरा कथा पर ध्यान दीजिएगा, 2 पत्नियां हैं सबके साथ, 2 प्रकार की लाइफ स्टाइल। अब उत्तानपाद क्या करता था, सुनीति को अवॉइड रखता था, थोड़ा सा किनारे, चाहे चुप रहो। सुरुचि को प्यार करता था। हम आप भी यही कर रहे हैं, ये तो कर रहे हैं। शास्त्र कहते हैं ये मत देखो, आंख कहती नहीं यही देखो, किसको मानता है इंसान? शास्त्र कहते हैं कानों से ये मत सुनो, बुरा मत सुनो, क्योंकि हमारे आपके कान बुरा ही सुन रहे हैं। शास्त्र कहता है लहसुन प्याज मत खाओ, तामसी होता है, मत खाओ इसको, लेकिन जबान कहती है नहीं, बिना प्याज कोई खाना, बिना प्याज कोई टेस्ट है, प्याज काटो, प्याज की पकौड़ी बनाओ। अब सुनीति साफ साफ कहती है प्याज मत खाओ, साफ साफ कहती है।
और सुरुचि कहती है नहीं प्याज बिना कोई स्वाद है। तो हम लोग किसको मानना है? हाँ? वही वही हाल तो हमारा आपका भी है। सुनीति को जरा अवॉइड किए हुए, चुप रहो, बिना प्याज कोई टेस्ट है? बिना प्याज कोई पकौड़ी, बिना प्याज के कहीं पनीर बनती है, जबकि बनती है, अब बहुत अच्छी लगती खाने में। बिना प्याज की पनीर बनाओ कितना बढ़िया स्वाद आता है। लेकिन जवान कहते हैं बिना प्याज कोई पनीर। हम आप बिल्कुल कथाओं को जरा जुड़ के सुनिएगा अपने साथ। ये कथाएं बाहर नहीं कुछ है, सब अपने साथ जोड़िए इनको। तो सुनीति को अवॉइड रखा था, वो उत्तानपाद सुरुचि को प्यार करता था। तो सुनीति के बेटा हुआ, उसका नाम पड़ा ध्रुव, ध्यान देके सुनना। और सुरुचि का बेटा हुआ उत्तम। उत्तम के बारे में कथा आती है कि बहुत चंद रोज जिया था ये, चंद दिन, फिर मार दिया गया था। 10-12 साल जिया तो मर गया था। और उत्तम लाखों साल यहां राज्य किए, हजारों साल, यहां से गया तो वहां भी चमक रहा है। इसका मतलब क्या निकल जाएगा कि सुनीति का बेटा होता है उत्तम, वो ध्रुव, जो यहां भी मौज करता है और जब यहां से जाता है तो वहां भी मौज करता है, ऊपर भी चमचमाता है। और सुरुचि का बेटा उत्तम होता है वो चंद क्षणिक। आप समझ गए बात? मनमानी जीवन शैली, खाली इंद्रियों का जो पोषण हम लोग करने में लगे हुए हैं, इसका सुख बहुत लंबा नहीं चलता है, क्षणिक इसका सुख होता है। और सुनीति को प्यार करोगे तो यहां जब तक रहोगे यहां की मौज करोगे, जाओगे तो वहां मौज करोगे। अगर दोनों जगह स्वाद पाना चाहते हो, दोनों जगह सुखी रहना चाहते हो, तो सुनीति को प्यार करो। उसका परिणाम है ध्रुव। बेटा माने परिणाम, बेटा माने फल। सुनीति का फल है ध्रुव, यहां की मौज और वहां की मौज। रामायण में राम जी कहते हैं, राम जी का खुद का कहा वाक्य है बड़ा प्यारा सा। जो परलोक, परलोक माने ऊपर जाने के बाद, जो परलोक यहाँ सुख चाहूं, जो परलोक यहाँ सुख चाहूं, सुनी मम बचन हृदय दृढ़ गाऊं, सुनी मम बचन हृदय दृढ़ गाऊं, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। राम जी का दिया एफिडेविट है रामायण में, शपथ पत्र है राम जी का दिया हुआ। जो परलोक और यहाँ सुख चाहो, अगर यहाँ के भी सारे सुख चाहते हो और जाने के बाद वहां के भी सारे सुख चाहते हो, तो जो शास्त्र कहते हैं वैसा जीवन जियो। यहां भी मौज करोगे और जाओगे तो वहां मौज करोगे। और मनमाना जीवन जियोगे, थोड़ा बहुत सुख तो पा जाओगे। सुरुचि का सुख कितना है? क्षणिक सुख है, लेकिन आगे भी कष्ट मिलेगा और पीछे भी कष्ट मिलेगा। तो सुनीति का बेटा हुआ ध्रुव और सुरुचि का बेटा उत्तम। बहुत ध्यान देकर सुनिएगा। एक दिन की बात है, उत्तम माने सुरुचि के बेटे को उत्तानपाद गोदी लिए बैठे थे। इतने में ध्रुव वहां आया। सुनीति का बेटा ध्रुव 5 साल का था वो। उसने बाहें पसारी, पिताजी मैं भी आपका बेटा हूं, मुझे भी गोदी उठाओ। तो उत्तानपाद को लगा बेटा तो मेरा ये भी है। उत्तम को उतार दिया और ध्रुव को उठा लिया। अब ये सीन देख लिया सुरुचि मैया ने, छोटी रानी ने, कि हमारे बेटे को उतार दिया और हमारी सौत के बेटे को उठा लिया। इतनी हिम्मत उत्तानपाद की। अब देखो उत्तानपाद थोड़ा सुरुचि के वशीभूत भी थे। सुरुचि माने ये जबान के स्वाद, इंद्रियों के टेस्ट, ये सुरुचि हैं। और बड़े बड़े उत्तानपाद इनके वशीभूत रहते हैं। मैंने देखा अपनी आंखों से। करोड़ों करोड़पति लोग होते हैं ना, करोड़ोंपति लोग, तो ट्रेन में जा रहे हो, बाई चांस उनके पास सुरती खत्म हो गई हो। सुरती कितने पैसे की सुरती होती? 2 पैसा की। तो मांगते हैं दूसरों से, जरा सुरती खिलाओ भाई साहब, जरा एक बीड़ी पिलाओ भाई साहब। अब करोड़ोंपति आदमी है, एक बीड़ी मांगता है, थोड़ी तम्बाकू मांगता है। जवान की गुलामी इंसान को कितना नीचे करा देती है।
वो तानपाद को जब देखा उसने, सुरुचि ने, कि हमारे बेटे को उतार दिया और हमारी सौत का बेटा उठा लिया, वो भागती हुई आई और ध्रुव की टांग पकड़ के उसको गोदी से खींचा और फेंका दूर। अभागे बालक, तेरे भाग्य में ये गोद कहां लिखी है? मेरी सौत का बेटा है, तेरे भाग्य में गोदी कहां है? तो मेरी कोख से पैदा हुआ होता, मेरा बेटा बन के पैदा हुआ होता, तब तुझे इस गोदी का अधिकार मिलता। भाग यहां से, अभागे। वो तानपाद की गोदी में बैठना है तो जंगल जा, तपस्या कर, और तपस्या करके वरदान मांग कि अगली बार तो मेरी कोख से पैदा हो, तब तुझको इस गोदी का अधिकार मिलेगा। भाग यहां से। और धक्के मार के भगाया सुरुचि ने ध्रुव को। 5 साल का नन्हा सा बच्चा रोता हुआ अपनी मां के पास आया और पूरी घटना सुनाई। अभागा बालक मुझे कहा गया है, मुझको मेरे पिता की गोदी से वंचित कर दिया गया। क्या मैं इतना भागा हूं माता जी? सुनीति मैया को अपने बेटे की बातों को सुन के बड़ा कष्ट हुआ। भाई उसका बेटा है, वो उसके बेटे का हक छीना गया। लेकिन सुनीति मां ने अपने आंसू पिए और उसको हिम्मत दिया, बेटा एक काम करो, अब तुझको तेरे पिता की गोदी में दिला नहीं पाऊंगी क्योंकि मेरा वहां सम्मान ही नहीं है, मेरी सुनवाई नहीं होती है। अब तुझको तानपाद गोदी में बैठाऊं, ये मेरा बल नहीं है। लेकिन एक पिता और है बेटा, अगर तू मेरा कहा मान ले तो मैं तुझको उस पिता को गोदी में बैठा सकती हूं जो संसार के सारे पिताओं का पिता है, सारे बापों का जो बाप है, उसकी गोदी में अगर तू मेरा कहा मान ले तो वहां मैं तुझको बैठा सकती हूं। कौन सा पिता कहा? परम पिता, परमात्मा। अगर तू मेरा कहा मान ले तो तू जंगल जा, तपस्या कर, और तपस्या करके इस पिता को छोड़, अब तू परम पिता गोदी में बैठ। और 5 साल के बालक की ऊर्जा को सुनीति मैया ने भगवान की प्राप्ति का रास्ता दे दिया। एक बात कहो ना भाई बहनों, अपने बच्चों की ऊर्जा को जरा आप भी अच्छा रास्ता दिया करो, अच्छा रास्ता। ऊर्जा के 2 रास्ते होते हैं भाई बहन। ऊर्जा माने एनर्जी, एनर्जी। मनुष्य के पास जो शक्ति होती है, एनर्जी होती है, उसके 2 रास्ते होते हैं। अगर ऊर्जा को आपने सही रास्ता नहीं दिखाया है अपने बच्चों की ऊर्जा को, तो पक्का है कि फिर वो गलत रास्ता पकड़ लेंगे। इसको ख्याल रखिएगा। अपने बच्चों को सही रास्ता अगर आपने नहीं दिया, उनकी एनर्जी को, तो गलत रास्ते तो सब खुले ही पड़े हैं चारों तरफ। ड्रग्स चल रहे हैं चकाचक, उड़ता उड़ता पंजाब। हाँ, पंजाब उड़ रहा है पूरा। वो कोई फिल्म थी, कोई गाना वाना था, उड़ता पंजाब। हाँ, पंजाब तो उड़ ही रहा है। अगर आपने सही रास्ता दिया तो दिया, नहीं गलत रास्ता देना नहीं पड़ेगा आपको, तो सब खुले पड़े, चारों तरफ फैले पड़े। मेरी बात समझिएगा। प्रत्येक माता पिता का धर्म है अपने बच्चों की ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाए, उनको सही रास्ते दिखाएं, तो आपके बच्चे जरा आगे बढ़ेंगे। अगर उस पर चूक जाओगे तो गलत रास्ते तो तमाम चल रहे हैं, कोई ना कोई गलत रास्ता पकड़ लेंगे और जीवन का विनाश कर लेंगे अपना। तो सुनीति मैया ने 5 साल के बालक को भगवान की प्राप्ति का रास्ता बता दिया कि भगवान को पाओ बेटा। और हम आप, भागवत की माता कह रही है बेटे से जाओ भगवान को पाओ, और हम अपने बच्चों को एक ही शिक्षा देते हैं क्या? खाली कि पेट भरो, खाली बस पेट भरो बेटा, कुछ करके पेट भर लो। रामायण के उत्तरकांड में लिखा हुआ है, मात पिता बालक नि बोलावहि, उदर भरहु सोई धर्म सिखावहि। माता पिता केवल एक ही शिक्षा देते हैं बच्चों को, बेटा उदर भर लो, पेट भर लो केवल बस। पेट भरना ही संसार की सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं। जामवंत जी ने हनुमान जी की ऊर्जा को कौन सा रास्ता दिखाया था? हनुमान जी छोटे से बच्चे हैं, हनुमान जी के बारे में आप जान लो भाई बहनों। हनुमान जी के मंदिर में बैठे हो तो ध्यान देकर सुनिएगा। हनुमान जी बहुत बड़े नहीं हैं, हनुमान जी बहुत बच्चे हैं। आप आरती में क्या गाते हो? आरत कीजिए हनुमान, हनुमान युवा की, हनुमान युवा की। आरत कीजिए हनुमान लला की। और जामवंत ने अपने उस हनुमान लला की ऊर्जा को क्या दिशा दिया था, तब हनुमान जी बड़े बड़े काम किए जीवन में। राम काज लगी
तव अवतारा। राम काज लगी तब अवतारा। सुनताई भयऊ पर्वताकारा। सुनताई भयऊ पर्वताकारा। कवन सुकाज कठिन जग माही। कवन सुकाज कठिन जग माही। जो नहीं होए तात तुम पाही। जो नहीं होए तात तुम पाही। जामवंत ने हनुमान लला के उस ऊर्जा को अच्छा रास्ता दिखा दिया और बड़ा भारी काम उनके हाथों हो गया। अपने बच्चों को आप भी अच्छी दिशा बताओ, अच्छा मैसेज दो, उनकी ऊर्जा को अच्छी राह बताओ, तब आपके बच्चे अच्छे बनेंगे। और खाली पेट भरना सिखाओगे बेटा सब कुछ बस सब कुछ यही है, कमाओ खाओ कमाओ खाओ, तो फिर तो क्या उनसे होगा राम जानते हैं। तो सुनीति मैया ने अपने 5 साल के बालक को रास्ता दे दिया, जा तू तपस्या कर, भगवान को पाने की प्रयास कर। भगवान गोदी में बैठ के दिखा। ये पिता तो झूठा पिता है, सच्चे पिता परमात्मा है। एक बात आप ध्यान देकर सुना मित्रों, ये पिता जो होते हैं ना, ये वाले पिता संसार वाले, ये सब खाली देह के पिता होते हैं। सच्चे पिता तो हम सबके परमात्मा ही होते हैं। इंसान को सच्चे पिता को पाने का प्रयास करना चाहिए। अब 5 साल का बालक अपनी मां का आदेश लेकर के, मां का आशीर्वाद लेकर के और चला है जंगल की ओर भगवान को पाने के लिए। और जानते हैं भाई बहनों, जब वो घर से बाहर पांव निकाल रहा था जंगल की ओर जाने के लिए, तो उसने घर के बाहर पांव निकालने के पहले एक प्रण किया। ध्रुव ने, जरा उसका प्रण देखिए क्या बढ़िया है। प्रण किया, देहम व पातयामी कार्यम व सिद्धयामी। या तो भगवान की गोदी में बैठूंगा और नहीं तो अपने प्राण वहीं छोड़ दूंगा, दो में से एक काम। दृढ़ संकल्प के साथ ध्रुव भैया ने घर के बाहर पांव निकाला। भगवान को पाने की ये बहुत बड़ी शर्त है। अगर जिसको भगवान को पाना हो उसके लिए बहुत बड़ी शर्त है कि आपको भगवान को पाने का संकल्प दृढ़ होना चाहिए। पहले हमको आपको ईश्वर क्यों नहीं मिल पा रहा है, उसका बहुत बड़ा कारण एक भी है, हमारा आपका संकल्प बड़ा ढुलमुल है। ढुलमुल, मिली हैं कि ना मिले हैं, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, क्या पता मिलें कि ना मिलें, मिलें कि ना मिलें, ये डाउटफुल जीवन हमारा आपका है। डाउटफुल, संदेहात्मक जीवन ही भगवान की प्राप्ति में बाधा है। मैं आपको एक प्रसंग सुनाऊं, 1 मिनट ध्यान देकर सुनिएगा। ये क्या करता रहता है, कल भी यही कर रहा था, आज भी यही कर रहा है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री राधा रमण नंदलाल मेरो है, श्री राधा रमण नंदलाल मेरो है। श्री बाके बिहारी गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। रामायण में 2 लोग हैं, अंगद और हनुमान। ध्यान देकर सुनना, दोनों राम के दूत हैं और दोनों के अगर बल की तुलना करो तो अंगद हनुमान से 21 है। अंगद को आप हल्के में लीजिएगा, हनुमान से 21 है, वो हनुमान 19 है उसके आगे। लेकिन अंगद फेल हो रहा है उस लक्ष्य पर। अंगद कहाँ जाऊं मैं पारा,
जे संशय कछ फिरती बारा, मैं नहीं सफल हो पाऊंगा। और हनुमान जी वो काम करके आ गए, बहुत बड़ा काम था। अब अंगद हनुमान में अगर कमी ढूंढो आप कि कौन सी कमी थी कि अंगद 21 होने के बाद भी विफल हो रहा है और हनुमान जी उससे 19 से तभी सफल हो गए। उसका एक ही कारण केवल है अंगद का डाउट। मोही कहा है जी संशय कछु, जी संशय कछु। जो अंगद का वो संशय है, डाउट है सक्सेस में, वही उसकी विफलता का कारण है। और हनुमान जी जो सफल हुए उसका एक ही कारण केवल है, हो ही काज, काम होगा, काम होगा। कैसे नहीं होगा? हम पूरे कॉन्फिडेंस से काम शुरू करें। मैंने कहीं इंग्लिश में एक कहावत पढ़ी थी, वेल बिगन इज हाफ डन। अगर आपकी शुरुआत अच्छी आपने कर दिया है काम की, तो अच्छी शुरुआत होते ही आप हाफ डन कर दी, आधी सफलता तो उसी पल आप पा गए। हमारा जब बिगन अच्छा नहीं होता है, डाउटफुल बिगन करते हैं, होई कि ना होई, कर मिली कि न कर मिली, तो फिर रह जाओगे, फिर रह जाओगे। ध्रुव भैया की सफलता, 5 साल का बालक सक्सेसफुल हो गया, इतना बड़ा लक्ष्य पा लिया उसने जीवन का। उसकी सफलता का एक राज ये भी है, उसने घर के बाहर पांव निकालने के पहले प्रण किया था, देहम व पातयामी और कार्यम व सिद्धयामी। या तो सक्सेसफुल होकर लौटूंगा, नहीं तो वहीं मर जाऊंगा जंगल में। इतना कड़ा संकल्प करो जीवन में, झोली भर के जाऊंगा या मर के जाऊंगा। मैं तेरे दर पे आया हूं, कुछ करके जाऊंगा। लैला मजनू की कवाली थी। मैं तेरे दर पे आया हूं, कुछ करके जाऊंगा, झोली भर के जाऊंगा या मर के जाऊंगा। मैं तेरे दर पे आया हूँ, कुछ करके जाऊंगा, झोली भर के जाऊंगा या मर के जाऊंगा। मैं तेरे दर पे आया हूँ। गाना गाने का हमारा इरादा नहीं है, लेकिन कुछ कहने का इरादा है। झोली भर के जाऊंगा, कार्यम व सिद्धयामी, मैं मर के जाऊंगा, देहम व पातयामी। बिल्कुल सेम इसका ट्रांसलेशन है गाना, इसी श्लोक का ट्रांसलेशन। अब ध्रुव भैया निकले घर से भगवान को पाने की उत्कट इच्छा लेकर के। जानते हैं क्या हुआ? बस जंगल में प्रवेश किया था, नगर को क्रॉस करके, और जंगल में एंट्री ही किया था कि सामने से नारद जी पधारे। नारद जी सदगुरु हैं, ध्यान देके सुनना। और सदगुरु आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, सदगुरु आपको मिल जाएगा स्वयं ढूंढता हुआ। बस शर्त क्या है कि आपके अंदर परमात्मा को पाने की उत्कट इच्छा होनी चाहिए। भगवान को पाने की उत्कट माने प्रबल इच्छा लेके आप आगे बढ़ो, तो आपको भगवान को पाने का रास्ता दिखाने के लिए सदगुरु का रूप बना के स्वयं भगवान पहुंच जाते हैं। गुरु को खोजना नहीं पड़ता है, गुरु आपको ही मिल जाएगा अपने आप। कई लोग मुझे मिलते हैं, महाराज जी गुरु ढूंढ रहा हूं, 5 साल से गुरु ढूंढ रहा हूं, अच्छा गुरु नहीं मिल रहा है कोई है? आप ढूंढ पाओगे गुरु? अब ढूंढोगे गुरु घंटाल, गुरु आप नहीं ढूंढ सकते हो। आप तो बस निकलो, कदम बढ़ाओ ईश्वर की ओर। तो ईश्वर ही गुरु, साक्षात पर ब्रह्म, परमात्मा ही गुरु बन के आपको रास्ता दिखाने के लिए सामने आ जाएगा। नारद जी ध्रुव के सामने आए। ध्रुव ने देवर्षि नारद को साष्टांग प्रणाम किया। नारद जी ने ध्रुव के माथे पर हाथ रखा और पूछा, बेटा तुम्हारी 5 साल की अवस्था है, कहां जा रहे हो जंगल की ओर? बियाबान जंगल कहां जा रहे हो, कित्थे? तो ध्रुव ने कहा, प्रभु जी गुरुदेव, संसार ने ठोकर मारा है तो ठाकुर जी को पाने जा रहा हूं। एक बात कहूं ना, इस वाक्य को जरा ध्यान देकर सुनिएगा। संसार ठोकर मारे और आप उस ठोकर से रो ना, ठाकुर की ओर चल पड़ो, तो ठोकर भी वरदान होती। वो ठोकर फिर अभिशाप नहीं है, वो पुण्य का फल होती, पुण्य का फल। हमारा आपका क्या हाल है? ठोकर लगती तो हम लोग नास्तिक हो लेते हैं। जब कोई चोट लगती है, कुछ नुकसान हो जाता है,
तो हम भक्त होने के बजाय नास्तिक हो जाते हैं कि अरे हम मंदिर जाते थे, मेरी दुकान नहीं चल रही है, हम इतने साल मंदिर गए, हमारा पोता नहीं हो रहा है, अब आज के बाद मंदिर नहीं जाएंगे। ठोकर लगे तो नास्तिक होने के बजाय और आपकी भक्ति बढ़े, ठोकर में ठाकुर के और करीब आओ, तब जानना कि आपको वो ठोकर नहीं थी, वो वरदान था आपके जीवन में। ध्रुव भैया क्या कह रहा है? संसार ने लात मारी है ना, संसार ने ठोकर मारी है, तो ठाकुर को पाने जा रहा हूं, ठाकुर की ओर जा रहा हूं। विभीषण को लात मारी रावण ने, विभीषण कहां गया? रोया नहीं, रोया नहीं, न कोर्ट गया हो कि हमारे भाई ने हमको मारा है, इसके ऊपर मैं केस करूंगा। हाँ, कोर्ट नहीं गया, नहाया है किया, वो ठाकुर ठोकर लगी रावण की और ठाकुर की ओर चल पड़ा। देखी हूं जाए चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता, जे पद परस तरी रिसनारी, दंड कानन पावनकारी। उन चरणों में जाऊंगा मैं सीधे। ठोकर लगे और ठाकुर की ओर चल पड़ो। ध्रुव ने कहा संसार ने ठुकराया है तो ठाकुर की गोदी में बैठने जा रहा हूं, और घर से निकला हूं कसम खा के गुरुदेव कि भगवान की गोदी में बैठ के आऊंगा। तो नारद जी को लगा कि ये बालक जा तो रहा है ईश्वर को पाने के भाव से, इसका प्रण भी बहुत कड़क है कि भगवान को पाना चाहता है, बट ये विदाउट गुरु जा रहा है, और विदाउट गुरु ईश्वर नहीं मिलता है किसी को, विद गुरु मिलता है। आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए, भगवान को पाने का जो रास्ता है वो वाया गुरु निकलता है, वाया गुरु। सरदारों के यहाँ सिख धर्म में जो उनका स्थान बनता है, जो धार्मिक स्थान, उसका नाम क्या है? गुरुद्वारा। गुरुद्वारा माने क्या होता है? भगवान को पाने का जो द्वार है वो गुरु ही है। जब तक आप गुरु रूपी द्वार से नहीं गुजरोगे, गुरुद्वारे से, तब तक आपको ईश्वर की प्राप्ति सुलभ नहीं होगी। गुरु वास्तव में द्वार है। सिख धर्म गुरु पर ही पूरा टिक गया। अब सिखों के यहां जगह गुरु ग्रंथ साहिब, वाहे गुरु, गुरुद्वारा, सब गुरु पर ही टिका हो धर्म पूरा है। तो किसी सिख ने, जो महापुरुष था, उसने उत्तर दिया, अगर गुरु ठीक से कृपा कर दे, गुरु ठीक से में मिल जाए तो भगवान तो आगे पीछे घूमता है। ना, सिख धर्म में पूरी महिमा गुरु की गाई गई है, पूरी महिमा गुरु की। गुरु ठीक से कृपा कर दे तो भगवान तो फिर क्या कहना, वो तो आपकी जेब में आ जाएगा, आपकी मुट्ठी में आ जाएगा। राम दुआरे तुम रखवारे, हो तो न आज्ञा बिनु पैसारे। जब तक गुरु कृपा ना हो तब तक राम कहां मिलने वाले हैं। तो नारद जी को लगा कि जा तो रहा है ईश्वर को पाने, बट बिना गुरु के जा रहा है, और बिना गुरु ईश्वर नहीं मिलने वाला। तो ऐसा करता हूं, मैं ही इसका गुरु बन लेता हूं। और भगवान को पाना चाहता है तो बेचारा पा ही जाए, फिर मैं गुरु बन लेता हूं इसका। अच्छा चेला मिल गया है तो गुरु बन लूं इसका। अच्छा चेला मिलना भी बड़ा भाग्य होता है भाई बहनों। एक बात ध्यान देकर सुनिएगा, शिष्य को अच्छा गुरु मिल जाए ये शिष्य का भाग्य है, लेकिन गुरु को अच्छा शिष्य मिल जाए ये गुरु का भाग्य होता है। कई चेला ऐसे मिलते हैं जो गुरु का बेड़ा गर्क कर देते हैं जी। अभी देखो वो, नाम नहीं लूंगा मैं, प्रयागराज के महात्मा जी, हाँ, चेलों ने उनको मारा, उनका लुटिया डुबा दिया उनके। तो अच्छे चेला मिलना भी बड़ा भाग्य होता है। अच्छा गुरु मिलना तो भाग्य है ही है। अच्छा शिष्य मिल जाए विवेकानंद की तरह, रामकृष्ण परमहंस को, तो रामकृष्ण परमहंस का भाग्य है। ध्यान रखना भाई बहनों, विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस के ऐसा गुरु मिला था, ये सामान्य बात है, लेकिन रामकृष्ण परमहंस को विवेकानंद के ऐसा शिष्य मिल गया था, ये उनका सद्भाग्य था। तो नारद जी को लगा बढ़िया चेला मिल रहा है तो देर काहे करूं, मैं इसका गुरु बन लेता हूं। और नारद जी ने ध्रुव को दीक्षा दे दिया, और दीक्षा में उसको मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और आज्ञा दी, बेटा वृंदावन जाओ, इसी मंत्र का जाप करो, तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति अति शीघ्र होगी। और नारद जी से उसको दीक्षा मिल गई। मैं आपसे पूछूं दीक्षा माने क्या होता है? कोई बताएगा आप में से? तो मैं आगे बढ़ूं। दीक्षा मीन्स नाम दान, नाम लेना, हा? नाम देना।
और कोई बताएगा? रास्ता दिखाना। वाह, और कोई बताएगा? दीक्षा मीन्स दीक्षा शब्द की बहुत बढ़िया परिभाषा है, ध्यान देकर सुनिएगा आपने। दीक्षा शब्द में दो अक्षर है, दी और छा। दी माने होता है दीपन, दीपन करना। दी माने दीपन, दीपन माने हमारे बुझे हुए चिराग को जला देना, उसको दीपन कहते हैं। जैसे कृष्ण के गुरु का नाम क्या है? संदीपन। संदीपन जो हमारे ज्ञान की बुझी हुई ज्योति को दीप्त कर दे। तो दीक्षा का जो दी है, इस दी का अर्थ होता है दीपन कर देना। जब हम किसी गुरु के पास जाते हैं तो हमारा दीपन हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए एक बुझी मोमबत्ती, एक जली मोमबत्ती, ठीक है ना। अब बुझी हुई मोमबत्ती जली के संपर्क में आए, क्या होगा? बुझी मोमबत्ती जली के टच में आए तो जली रही है, तो जली रही, एनलाइटेंड। लेकिन जब बुझी जली के टच में आती है तो बुझी हुई जल पड़ती, ठीक है ना। तो जब हम किसी गुरु के टच में आते हैं तो पहला काम होता है दी माने दीपन हो जाता है हमारा, दीपन। हम जल पड़ते हैं, हमारी ज्योत जल पड़ती। और दूसरा अक्षर दीक्षा का है छा, और छा माने होता है शांति। शांति, शांति मीन्स शांति शब्द का अर्थ क्या करेंगे? शांति नहीं, शांति। शांति, शांति शब्द का हिंदी अर्थ होता है, अंग्रेजी में बोले तो पेशेंस। पेशेंस मीन्स जरा जल्दी बताओ, पेशेंस माने क्या होता है? प्लीज जरा शब्दों पर गौर करो। छा माने शांति, और शांति का अर्थ होता है पेशेंस। माने सबर, धीरज, धीरज, धैर्य, पेशेंस, यही सब अर्थ होते हैं फिलहाल, आप जानते हो बहुत। धैर्य, ये भी गुरु की कृपा से मिलता है। धैर्य, पेशेंस, शांति। जलाएगा तो है ही है, लेकिन आपको प्रतीक्षा करना भी सिखाएगा वो, कि धरहु धीर, धरहु धीर। नारद जी की दीक्षा पा गई पार्वती मैया, कितना पेशेंस उसके अंदर है। जन्म कोटि लग, ये पेशेंस है, ये शांति है, प्रतीक्षा की शांति। जन्म कोटि लग रगरी हमारी, जन्म कोटि लगे रगर हमारी, बरहु शंभुनक रहु कुंवारी, जन्म कोटि रगर हमारी, बरहु शंभुनक रहु कुंवारी। गुरु दो काम करता है, दी और छा। दी माने हमको दीप्त कर देना, हमको प्रकाशित कर देना, हमारा मार्ग जगमगा देना। अस्तो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय। और दूसरी चीज गुरु करता है छा माने हमको इतना धैर्य से भर देता, हमारा उतावलापन खत्म कर देता है, उतावलापन। और एक बात आप बहुत ध्यान देकर सुनना भाई बहनों, आगे से पीछे तक। भगवान की प्राप्ति में, भगवत प्राप्ति में जो सबसे जरूरी चीज होती है वो प्रकाश तो होती है, लेकिन दूसरा जो आवश्यक आइटम चाहिए वो शांति चाहिए आपके अंदर। बहुत धैर्य चाहिए, बहुत धैर्य। भक्ति का मार्ग धैर्य का मार्ग है। सबरी मैया कितने हजार साल धैर्य धारण किए, 10,000 साल। उसके गुरुदेव ने कहा था तेरी कुटिया पर राम जी आएंगे, लेकिन ये नहीं कहा था कब तक आएंगे। आप जानते हैं सबरी माँ 10,000 साल प्रतीक्षा की थी। अहिल्या माता पत्थर बनी पड़ी रही, हजारों साल बाद राम जी आए, हजारों साल उसको हो गए थे, लेकिन उसकी शांति भंग नहीं हुई। शांति माने पेशेंस।
वो घबराई नहीं कि यार 500 साल हो गए, 200 साल हो गए, अभी तक ईश्वर नहीं आए। एक मैंने कहानी कहीं पढ़ी थी, कुछ कुछ याद है, बचपन में पढ़ा था मैंने छोटे पर। तो दो महात्मा, एक ध्यान देके सुनना, दो महात्मा एक बिरवा के नीचे बैठे तपस्या कर रहे थे, एक वृक्ष के नीचे। नारद जी गुजरे, तो नारद जी से उन महात्माओं ने पूछा भगवान कब तक मिलेंगे? तो कहा मैं जा रहा हूं, भगवान से पूछ के आता हूं, भी पूछ के आता हूं। वापस आए पूछ के, तो फिर पूछा महात्माओं ने भगवान से मिलके आए हो, कब तक मिलेंगे हम लोगों को? तो नारद जी ने कहा भगवान ने कहा है जिस वृक्ष के नीचे वो दोनों बैठे हैं, जितने पत्ते हैं उस पेड़ में उतने 1000 साल के बाद मिलूंगा मैं। जितने पत्ते हैं पेड़ में गिन लो, उतने 1000 साल के बाद मिलूंगा। अब एक महात्मा तो जो सुना कि वो इतने 1000 साल बाद, बुढ़िया बिस्तरा बांधा और निकल लिया। बुढ़िया बिस्तरा बांधी निकल लिया कि इतने 1000 साल, ऐसी तैसी निकल गया। दूसरा महात्मा कहा अरे भगवान ने वादा कर दिया है तो आएंगे जरूर। हो जानते क्या हुआ? उसी पल आ गए, उसी पल आ गए। आपका पेशेंस नहीं डगमग होना चाहिए, आपका धैर्य, धर्म के फील्ड में पांव रखो तो आपका पेशेंस, आपकी शांति बहुत प्रबल होनी चाहिए। ये दोनों काम गुरु करता है, दी एंड छा, दीक्षा। नारद जी से ध्रुव को दीक्षा मिली, दीक्षा में उसको मंत्र मिला ओम नमो भगवते वासुदेवाय, आज्ञा मिली वृंदावन जाओ, इसका जाप करो, तुमको ईश्वर जल्दी मिलेगा। अब नारद जी वृंदावन आए हैं, ध्रुव भैया वृंदावन आए, जमुना में स्नान किया, कदम के नीचे आसन लगाया और बैठ गए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने में। सब लोग जपो, थोड़ा सा गाओ इस मंत्र को, सब लोग गाइएगा पहले। ओम नमो, हमको गाने की जरूरत नहीं है, हमारे श्रोता सब मस्त हो गए। गाओ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय रामचंद्राय, वासुदेवाय रामचंद्राय, वासुदेवाय रामचंद्राय, वासुदेवाय रामचंद्राय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय कृष्णचंद्राय, वासुदेवाय कृष्णचंद्राय, वासुदेवाय कृष्णचंद्राय, वासुदेवाय कृष्णचंद्राय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12 अक्षर का मंत्र ध्रुव को मिला, इसी का जाप करना शुरू किया। ध्यान देके सुनना मित्रों, मंत्र जब तक गुरु से न मिले मंत्र वो कारगर नहीं होता है, वो मंत्र एक्टिव नहीं होता है, वो डीएक्टिव रहता है। कोई माने कि ये तो हमको याद है बचपन से, तो हम तो बहुत पहले पढ़ लिए थे किताब में। किताब में पढ़े मंत्र काम नहीं करते हैं। जब तक वो गुरु से नहीं मिलता है, भले वो राम का नाम ही मिल जाए, भले गुरु अपने मुंह से राम ही कह दे। कबीरदास को क्या मिला था? गुरु से राम मिला था खाली बस, और कबीरदास को दो गुरु के मुंह से राम मिल गया, उनके लिए महामंत्र हो गया, महामंत्र। वैसे राम राम कितना लोग करते हैं, कितना करते हैं ना? किताबों से पढ़ लो राम राम, हर जगह लिखा हुआ है, ये मंत्र हर जगह लिखे हुए हैं किताबों में। लेकिन जब तक गुरु से न मिले मंत्र एक्टिव नहीं होते, चेतन नहीं होते। किताब से पढ़े मंत्र जड़ होते हैं। जड़ मीन्स, जड़ माने पत्थर की मूर्ति खाली बस,
जड़। जब किसी गुरु से मिलते हैं तो उसमें चेतनता आती है, तब उसमें गुरु का पावर मिलता है, गुरु की साधना मिलती है उसमें, और तब वो मंत्र काम करना शुरू करता है। तो नारद जी को मंत्र मिला और उसका जाप करना शुरू किया वृंदावन में। और जानते हैं भाई बहनों, 5 महीना बीते, 6ठे महीने की शुरुआत ही हुई थी, भगवान दर्शन देने आ गए। तो किसी ने भगवान से पूछा, ये क्या लफड़ा है भाई साहब? आपने गीता में कहा है, बहु नाम जन्मना मनते, जन्म जन्म मुन जतन कराही। कई जन्मों के बाद मेरी प्राप्ति होती है, कई युग लगते संभवामी युगे युगे। और ये तो 6ठा महीना शुरू हुआ है, आप आ गए, ये क्या लफड़ा? कोई घूस लिए हो क्या इससे? कौन सी इसमें खास बात है कि आप 6ठे महीने में आके दर्शन देने? तो भगवान ने कहा, ध्रुव बालक है, और बालक बन के भजन करो तो 6 महीना पर्याप्त है। इसको ध्यान देकर सुनिएगा इस वाक्य को। बालक बन के भजन करो तो आपको भगवान की प्राप्ति विद इन 6 मंथ आज भी हो सकती है। बस शर्त क्या है कि आप बालक बन के राम राम करो, भजन करो। हम आप जरा बड़े बन लेते हैं, जरा चतुर बन लेते हैं, जरा सयाने बन लेते हैं, सयाने। अब सयाने बन के भजन करोगे तो आपका भजन सब विफल हो जाएगा। फिर माला फेरत जुग गया, जुग गया। फिर चाहे लाखों साल माला फेरते रहो, परिणाम नहीं आएगा। परिणाम पाना चाहते हो तो बालक बनो पहले। बालक बने क्या होता है? आए नादान, अज्ञानी। वाह वाह बहने, बहने बहुत होशियार हैं। अब मैं आपको बालक की परिभाषा बताऊंगा, एक नई आज नई। बालक में 3 अक्षर होते हैं। मैं सभी आजकल खोज रहा हूं नए नए शब्द है। मैं लग गया हूं मिशन में। अब हर अक्षर को, हर शब्द को अलग अर्थ दूंगा एक। बालक में 3 अक्षर है। मैंने अभी आज दोपहर में ही खोजा इसको। आप सो रहे होंगे, रोटी खा के मैं जाग रहा था उसमें, और फिर इसको खोज के तब मैं थोड़ा लेटा हूं, सो गया आधा घंटा। बालक माने, ध्यान दे के सुनना, बालक में 3 अक्षर हैं, बा प्लस ल प्लस क। अर्थ निकालो, बहुत सावधानी सुनिएगा। ये बन जाओ, उसके बाद माला उठाओ तो आपको 6 महीने में ठाकुर जी मिलेंगे, गारंटी, विद इन 6 मंथ। बालक का बा अक्षर जो है, बा, इस बा का अर्थ होता है बादशाह। बादशाह, बा माने बादशाह। तो भजन करने की पहली विधि है कि आप बिल्कुल बादशाह की तरह भजन करो, चिरकुट बन के नहीं। बादशाह माने राज्य करने वाला, अपनी इंद्रियों पर, अपनी वासनाओं पर, अपने विकारों पर आपकी बादशाहत हो जाए। विकार भरे हैं, विकार हावी है और माला कर रहे हो, विकार आप पर राज्य कर रहे हैं, विकार आपके बादशाह बने बैठे हैं, और आप माला करते जाओगे तो कुछ हाथ नहीं आएगा, कुछ हाथ नहीं आएगा। पहले अपने विकारों का बादशाह बनो, अपनी इंद्रियों पर राज्य करो पहले। बा माने बादशाह, और बादशाह के मन का बादशाह, विकारों का बादशाह, अपने इंद्रियों पर बादशाहत करो अपनी। स्वामी राम सुखदास जी ने एक बड़ी बढ़िया बात कही थी। प्यारे महात्मा हुए हैं स्वामी जी। उन्होंने कहा था कि साधक को साधना का फल तब मिलेगा, बहुत ध्यान देना भाई बहनों, साधक को साधना का फल तब मिलेगा जब वो साधना तो करे ही, लेकिन साथ ही साथ उसके जो जीवन में असाधन तत्व हैं, जो विकार तत्व हैं, उन पर उसका कंट्रोल हो पहले। अब विकारों पर कंट्रोल नहीं है, विकारों पर, विकार आप पर हावी हैं, दुर्गुण आप पर हावी हैं, काम आप पर हावी है, क्रोध आप पर हावी है, और साधन करते रहो, वो साधन सफल नहीं होगा, सफल नहीं। तो पहली चीज करो, आप बालक बनने की पहली शर्त है आप बादशाह बनो पहले। भगवान कहते हैं, मैं एक बड़ा बढ़िया श्लोक है वेदों में, न अयम आत्मा बलहीनेन लभ्या। जो परम तत्व है ना, वो चिरकुटों को नहीं प्राप्त होता है, जो बलहीन है, दीनहीन, उनको नहीं मिलता है। वो बादशाह बनो पहले, बादशाह। हमारे देश में एक संत हुआ है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के महात्मा थे, उनका नाम था स्वामी राम तीर्थ। स्वामी राम लाहौर के थे, पाकिस्तान बने, आजकल पाकिस्तान में, पहले पंजाब में था वो। लाहौर के महात्मा थे, पंजाबी महात्मा। उन्होंने कहा था बादशाह राम, अपने को राम तीर्थ नहीं कहते, बादशाह राम कहते थे, बादशाह राम, आई एम बादशाह राम। जो बादशाह की तरह जीवन जीता है, शहंशाह की तरह,
बादशाह माने जाको कछु न चाहिए सोई सहंसा, जाको कछु न चाहिए। तो बालक का मैं बहुत लंबी व्याख्या नहीं करूंगा, आप अपने आप जोड़ लीजिएगा। बादशाह बन के करो भजन। नंबर 2, दूसरा अक्षर क्या है जी बालक का? ला। ला माने होता है जिसका लक्ष्य में लक्ष्य लक्ष्य के प्रति जिसका बहुत अटूट लगाव हो, लक्ष्य के प्रति अखंड लगाव जिसका हो, उसको बालक कहते हैं। देहम व पातयामी कार्यम व सिद्धयामी। ला, लक्ष्य के प्रति लगाव। और तीसरा अक्षर है क माने होता है कपट रहित। कपट रहित, जो कपट से बिल्कुल मुक्त है, उसको, जो छल कपट से अहंकार से बिल्कुल निखालिस मुक्त है, उसको ईश्वर की प्राप्ति होती है। भगवान ने कहा है मोह कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जो कपट मुक्त है वही मुझे पा सकता है। ठीक है, तो बा माने बादशाह की तरह भजन करो। नंबर 2 ला माने लक्ष्य पर बिल्कुल आपका अटूट लगाव रहे, और का माने कपट रहित रहो। अगर 3 काम आपके जीवन में है तो 6 महीना बहुत पर्याप्त है ईश्वर को पाने का, काफी है। हाँ, ठोको ठोको, मेहनत किया है मैंने यार, आपको नया शब्द खोजा है, नई परिभाषा बालक की है। हाँ? भगवान ध्रुव के सामने प्रकट हुए, दर्शन दिया। अब ध्रुव भैया तो आंखें मूंदे बैठे थे, भगवान सामने खड़े प्रतीक्षा कर रहे, कब आंखें खोले, कब हम इसको दर्शन दें। एक बात कहूं, ध्रुव का जरा भाग्य देखो, भक्त प्रतीक्षा करते हैं कब पर्दा खोले, कब हम भगवान को देखें, है ना? भक्त प्रतीक्षा करते हैं कब पर्दा खोले, कब हम इनको देखें। अब यहां देखिए उल्टा हो रहा है, भगवान सामने खड़ा प्रतीक्षा कर रहा है कब आंखें खोले और कब मैं इसको दर्शन दूं, कब दर्शन दूं। कितनी उच्च कोट की भक्ति इसकी है ध्रुव की। भगवान खड़े वेट कर रहे हैं ध्रुव के सामने। अब ध्रुव भैया की आंखें खुली, क्या देखता है? नील सरोरुह नील मणि, नील नीरधर श्याम, लाजहि तनु शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम। भगवान को जब सामने खड़ा देखा तो ध्रुव भैया ने हाथ जोड़े, उसकी आंखों में आंसू भराए, और उसके मन में भाव हुआ कि मैं भगवान की स्तुति करूं, भगवान के लिए मैं कुछ गाऊं, कुछ पढ़ूं, कुछ भागवत पढ़िए, कभी उसके श्लोक पढ़िए ध्रुव के कहे हुए। आनंद आता है, 5 साल का बालक कैसे कैसे याद हो गया उसको। प्रणाम नमो भगवते। हे ठाकुर जी, सारा संसार तुमको हाथ जोड़ के प्रणाम करता है, माथा झुकाता है चरणों में, लेकिन मैं आपको प्राणान नमो प्राणों से प्रणाम करता हूँ। यो अंतः प्रवेश मम वाच मिमाम, हमारे भीतर प्रवेश करके आपने मेरी वाणी को जगह दिया है, मैं आपको प्राणों से प्रणाम कर रहा हूँ। फिर तो इसके बाद ध्रुव भैया को भगवान ने गोदी में उठाया, जैसे एक बाप बेटे को दुलार करता है, अपने ध्रुव को दुलार किया प्रभु ने। और फिर कहा, बेटा अब ये काम करोगे? क्या? ध्रुव ने कहा, क्या गया है ठाकुर जी? कहा, मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी कर दिया। तुम्हारी इच्छा थी कि भगवान गोदी में बैठूं, परम पिता गोदी में बैठूं, मैंने आपकी इच्छा पूरी कर दिया। अब आपको मेरी इच्छा पूरी करनी है बेटा। तुम्हारी इच्छा मैंने पूरी कर दिया, अब मेरी इच्छा तुम पूरी करो। कहा, क्या इच्छा आपकी है? कहा, मेरी इच्छा है तुम घर लौट जाओ। तुम्हारे पिताजी तुम्हारे आने के बाद बड़े दुखी हो रहे हैं, तुम ज्यों घर जाओगे तुमको स्वागत करेंगे और तुम्हें गद्दी सौंप देंगे, जाके राज्य करो, शादी करो, 1-2 बच्चे हों आपके, कुछ संसार का विस्तार हो, संसार की ड्यूटी पूरी करो, और फिर जब चौथापन आए तब जंगल में फिर आना, तब मैं तुमको अपने धाम में बुलाऊंगा और ध्रुव तारा बनाऊंगा, चमकाऊंगा संसार में। भगवान अपने मुंह से कह रहे हैं लौट जाओ घर, ड्यूटी निभाओ अपनी। भगवान किसी से नहीं कहते हैं कि तुम अयोध्या भाग जाओ, हरिद्वार भाग जाओ। जब बानर लोग राम जी की सेवा पूरी कर दिए तो राम जी उनसे भी बोले थे, अब गृह जाओ सखा सब, निज निज गृह अब तुम सब जाहू। अपने अपने घर जाओ तुम लोग, अपनी ड्यूटी निभाओ, मेरा भजन करते रहो। कोई भी किताब, कोई भी शास्त्र नहीं कहता कि आप घर छोड़ो, लाइबिलिटी छोड़ दो, सब परिवार छोड़ दो, जाके हरिद्वार में धुनी रमाओ, कोई नहीं कहता। और जो शास्त्र कहता हो वो शास्त्र शास्त्री नहीं है, बकवास है, बकवास।
शास्त्र यही कहता, अपनी ड्यूटी करो, कर्तव्य करो। गीता आपने पढ़ी है? गीता में अर्जुन भागना चाहता था ड्यूटी से, वो भागना चाह रहा था, मैं भाग जाऊंगा, मैं संन्यास ले लूंगा, मैं भीख मांग लूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं भिक्षा में से खा लूंगा। भगवान ने उससे क्या कहा है? नहीं 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 चलेगा ये, मेरी आज्ञा नहीं है कि आप भाग जाओ भिक्षा मांग के खाओगे जाकर। मेरी आज्ञा है माम अनुस्मर युद्ध चा, अपना युद्ध करो, अपने फर्ज पूरे करो। अब देखिए यहां भगवान ध्रुव को आज्ञा दे रहे हैं गोदी में लेने के बाद में, घर जाओ, राज्य करो, शादी करो, कुछ अपने फर्ज पूरे करो, तब फिर दोबारा आना चौथेपन में। अब भगवान की आज्ञा से ध्रुव भैया वापस राज्य में आए हैं। उत्तानपाद ने उनका स्वागत किया है और ध्रुव की गद्दी कर दिया उत्तानपाद जी ने स्वागत के बाद, और स्वयं चले गए जंगल को सुनीति मैया के साथ। अब ध्रुव का राज्य शुरू हुआ और लिखा है कि उनके राजा बनने के बाद 2 शादी हुई ध्रुव जी की। एक का नाम था भ्रमी, रानी का नाम, और ध्रुव की दूसरी रानी का नाम था इला, भ्रमी एंड इला। भ्रमी से ध्रुव के 2 पुत्र हुए, 2 बेटे, कल्प एंड वत्सर, ध्यान देकर सुनना। और इला से बेटा हो, उसका नाम था उत्कल, उत्कल। भागवत में लिखा है ध्रुव भैया ने राज्य किया 36,000 साल तक, धरती पर राज्य किया, खूब संसार के मौज किए। और जब उसका चौथापन आया तो अपने बेटे उत्कल को गद्दी सौंपी, बड़े बेटे को, और स्वयं चले गए चौथेपन में जंगल। भगवान ने विमान भेजा उनके लिए। अब विमान में सवार होकर ध्रुव भैया परम धाम गए। भगवान ने ध्रुव तारा बना के उनको चमका दिया। यहाँ भी राज्य किए और यहाँ से गए तो वहाँ भी राज्य कर रहे हैं, चमचमा रहे हैं। ध्यान देकर सुनना, इस कथा का रहस्य क्या है। ये कथा कहना चाहती है कि जो ध्रुव की भांति भजन करेगा बचपन से ही, वो जब तक यहाँ रहेगा यहाँ की मौज करेगा। जो भजन करता है ना, वो यहाँ रहता है तब तक यहाँ की मौज करता है, और जब यहाँ से जाता है तो वहाँ की मौज करता है। अगर आप यहाँ वहाँ दोनों जगह मौज करना चाहते हो, भजन करो, भजन करो। भजन करने वाले को ऊंचा स्थान प्राप्त होता है। भजन करने वाला चमचमाता है ध्रुव तारे की तरह। मैंने अभी कहा ना कि भजन शुरू किया तब से देखो ऊंची गद्दी मिल गई। भजन जो करता है उसको ऊंचा स्थान मिलता है। मैंने कहीं पढ़ा था, वृंदावन में एक बार नाभादास जी नाभादास का नाम सुना आप लोग? जिन्होंने लिखा है किताब भक्तमाल, 108 भक्तों की कथा लिखी है, 108 भक्तमाल, बड़ी प्यारी किताब, बड़ी कभी पढ़ी है उसको। तो भक्तमाल ने 108 महात्माओं की चर्चा लिखी उसमें, भक्तमाल में। अब माला में एक स्थान और होता है सुमेरु का, है ना। माला में 108 तो ही होते हैं, एक और होता है ये 9वां, ये वाला सबसे बड़ा मन का ही होता है 109वां। तो माला तो बन गई। अब तुलसीदास जी को हुआ कि सुमेरु का स्थान किसको दूं मैं, इसमें सबसे ऊंचा स्थान किसको दूं। तो उन्होंने क्या किया, एक भंडारा किया, सारे महात्मा बुलाए, 108 महात्माओं को बुलाया जिनकी कथा लिखी थी। अब 108 महात्मा गद्दी बैठे थे चकाचक, उनके किताब के नायक थे वो। गोस्वामी जी भी जब खबर पाए कि भंडारा हो रहा है, वो भी बेचारे आ गए चित्रकूट से वृंदावन, और हाल तो पूरा फुल हो गया था, 108 महात्मा बैठे थे। तो बाहर जहां सबके पनही पड़ी थी, पनही माने जूता, जूता, जो महात्मा जहां जूता अपने खोले थे, अंदर देखा तो सब फुल था। तो जूता जहां रखे थे महात्माओं के, वहां बैठ गए हो। और जब भंडारा शुरू हुआ तो खीर परसने आया पहले कोई। अब गोस्वामी जी तो ऐसे बैठे थे खाली हाथ, पत्ता होता था नहीं, बाहर बैठे जूतों के पास। जब वो लाया खीर तो बोला, महात्मा जी खीर कहाँ हम लोगे? वो पहचान नहीं पाया लड़का हो कौन महात्मा जी हैं। खीर कहाँ हम लोगे? तो किसी महात्मा का जूता उठाया उन्होंने और कहा इसी में लाओ, इसी में खा लेंगे। अरे जूते में खीर लोगे आप? तो जूता है, पर नहीं है। अब वो जो चेला था वो भागा, वो घबराया कि ये लगता है कोई पागल महात्मा आ गया, जूते में खीर मांग रहा है। वो गया नाभादास से कहा, गुरुजी वो एक महात्मा बाहर बैठा है, वो मैं खीर देने गया तो जूता उठा लिया किसी महात्मा का, इसी में खीर लाओ। और मैंने कहा तो उसने कहा, सपने हु बर्राय के जा मुख निकसत राम, ताके पग की का है पान ही मेरे तन को चाम। ये महात्मा लोग जो बैठे इनके जूते हैं ये सब राम राम करते हैं, और राम राम करने वालों के जूते भी मेरे लिए सोने का पात्र है। अब
नाभादास भागे, जान गए गोस्वामी जी हमारे आगे। संतों की पनही को इतना सम्मान दे रहे हैं। भागे आए, देखा गोस्वामी जी बैठे हैं। कहा गोस्वामी जी चलो, आपका स्थान यहाँ नहीं है, वहाँ चलो। और जो सबसे ऊंचा स्थान था, 109वां महात्मा, सुमेरु जैसा महात्मा, उस स्थान पे उनको आसीन किया और कहा महात्माओं 108 मन के तो हमको मिल गए थे, लेकिन सुमेरु की तलाश में कर रहा था बहुत दिनों से कि सुमेरु का स्थान किसको दूं। आज मिला है महात्मा हमको, ये जो रोम रोम से राम राम भज रहा है, सुमेरु के स्थान पे है। तो जो भगवान को भजता है वो ऊंचा स्थान पाता ही भगवान। ध्रुव भैया राम राम किए, ऊंचा स्थान पा गए। यहां की मौज किया और यहां से गए तो वहां की मौज कर रहे हैं। कई लोग कहते हैं ना समाज में, कई लोग मूर्ख लोग, कि बहुत राम राम करोगे तो परेशान हो जाओगे, बहुत राम राम करोगे सब भोग छूट जाएंगे आपके, सारे भोग छूट जाएंगे। ऐसा नहीं है, आपकी भूल है। राम राम करने वालों को पहले से अधिक भोग मिलते हैं जी खाने को। जो भजन करता है वो पहले से अधिक भोगी जीवन जीता है। हम सबको आप देख लो यार, हम सब राम राम खाली करते हैं और राम राम का फल जानते हो क्या पाते हैं? इतना भोग भरा जीवन हम सबका है, इतना भोगी जीवन है। भोग छूटते नहीं है राम राम करने वालों के, और अधिक मिलते हैं। एसी रूम मिलते हैं चकाचक, एसी रूम, इतना मोटा गद्दा मिलता है। और मुंह से जो चीज बोल दो कि आज हमको ये खाना है, आज ये खाऊंगा। सवेरे सवेरे एक बच्चा आता है आश्रम का, मेनू पूछने, मेनू, गुरुजी आज क्या खाने की इच्छा आपकी हो रही है? अब राम राम कर खाली कर रहा हूं, और राम राम का फल देखिए आप। जो भोग हमारे घर में नहीं भोगता हूं मैं, जो आराम जो सुख घर में नहीं मिलता है, राम राम का फल देखो, चकाचक माल काट रहा हूं, चकाचक पनीर की सब्जी चकाचक खाता हूं। अब मुंह से जो बोल दूं कि आज हमको ये खाने की इच्छा हो रही है, समाज इतना उदार हो गया है कि जो बोल दूं वही ढूंढ लाएगा, वही ढूंढ लाएगा। बस एक बार तनिक मुंडी हिला दो, कोई पूछे नारियल पानी पियोगे, और इच्छा नहीं अंदर से, तनिक खाली अगर मुंडी हिलवाए पावे कि हाँ, तुरंत 2 पीस, 2 पीस कट से। कहां भोग छूट गए जी, कहां भोग छूट गए? लेकिन कई लोग डरते, भजन करोगे तो संसार के भोग छूट जाएंगे। भजन करने वाला यहां के भी भोग भोगता है, संसार के खूब मजे करता है चकाचक, और जब यहां से जाता है तो वहां के मजे करता है। अगर आप यहां भी सुखी जीवन जीना चाहते हो, यहां से जाने के बाद वहां भी मौज करना चाहते हो, भजन करो, खूब भजन करो।